सेन समाज झांसी एवं भारत समझो अभियान समिति के तत्वाधान में भारत जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि समारोह एवं भारत सरकार के प्रति आभार कार्यक्रम मुख्य हनुमान सेन मंदिर आतिया तालाब पर मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री डॉक्टर रविंद्र शुक्ल, राज्य मंत्री हरगोविंद कुशवाहा, समाज सेवी सुगर सिंह सेन, रेलवे अधिकारी इंजीनियर मुकेश चंद्र सेन, हास्य कवि राजेंद्र प्रसाद राजन सेन, पहलवान गुरुद्दीन महाविद्यालय ललितपुर के डायरेक्टर सौरभ यादव रहे एवं मुख्य वक्ता रघु ठाकुर समाज सेवी चिंतक भोपाल की मौजूदगी में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर ऊषा मुन्नालाल सेन ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि डॉक्टर रविंद्र शुक्ल ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर 1992 में पहली बार बिहार विधानसभा के सदस्य चुने गए। इसके बाद कभी भी वह चुनाव नहीं हारे। बौद्ध संस्थान के अध्यक्ष राज्य मंत्री हरगोविंद कुशवाहा ने कहा कि सरकारी नौकरी में कर्पूरी ठाकुर ने अति पिछड़ों व महिलाओं के लिए कर्पूरी फार्मूला लागू करते हुए आरक्षण की नींव रखते हुए उनको समाज की मुख्यधारा से जोड़ा, जिसकी कीमत उन्हें अपना पद छोड़कर चुकानी पड़ी। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही डॉक्टर ऊषा मुन्नालाल सेन ने कहा कि ईमानदारी, नम्रता, कर्मठता और राजनीतिक कौशल ही कर्पूरी ठाकुर के हथियार थे, जिनसे उन्होंने एक वियड़ प्रदेश बिहार की राजनीति में ही नहीं बल्कि लाखों करोड़ों लोगों के दिल में जगह बनाई। कार्यक्रम में ठेकेदार मुन्नालाल सेन, समाज सेवी राकेश सेन, संतोष खरेला, महेंद्र सेन, राम कुमार सेन, मुकेश सेन, प्रदीप सेन, देवेंद्र सेन, डॉक्टर सुनील सेन, संतोष वर्मा, सूबेदार राम प्रकाश, महेश सविता, देवेंद्र आर, शिव कुमार सविता, हरिओम सेन, लखन लाल आदि मौजूद रहे। चलिए, आज जननायक कर्पूरी ठाकुर के लिए जो भारत रत्न दिया गया है, उसके लिए भारत सरकार के प्रधानमंत्री को और सरकार को धन्यवाद देने के लिए, और इसके साथ साथ कल कर्पूरी की पुण्यतिथि थी, तो उनके कामों के जीवन को स्मरण करने के अहम करते हुए जननायक कर्पूरी ठाकुर के शताब्दी समारोह समाने की जो समिति बनाई गई थी, उसका मैं संरक्षक हूँ और आज उसका हम लोग पूरे देश में समापन कर रहे हैं। कर्पूरी जी एक ऐसे इंसान थे जैसा इंसान कई सदियों में पैदा होता है। डॉक्टर लोहिया के अनन्य अनुयायी थे और उन्होंने समाजवाद को जिया था और समाज के उत्थान के लिए काम किया था। कर्पूरी जी उन लोगों में से थे कि जिन्होंने समाज को सब कुछ दे दिया, अपने कुछ नहीं किया। जब वो विद्यार्थी थे तो प्रथम श्रेणी में पास होकर के आए, तो उनके शिक्षक ने उनसे कहा कि अब तुमको नौकरी करना चाहिए, तुम्हारे माता पिता गरीब हैं, गांव में नाई पैसे का काम करते हैं, उनको सहारा मिलेगा। तो वो थे कर्पूरी ठाकुर, जिन्होंने कहा कि नौकरी करके मैं एक माता पिता की सेवा कर सकता हूँ, पर करोड़ की नहीं कर सकता। तो मैं देश के सभी माताओं पिताओं की सेवा करना चाहता हूँ और नौकरी के मोह को छोड़ के एक गरीब परिवार का बेटा माता पिता के मोह को छोड़ करके महात्मा गांधी के आह्वान पर आज़ादी का दिवस टूट गया। आज़ादी के बाद वो समाजवादी आंदोलन के साथ आए, लोहिया जी के साथ आए और लगभग 16 बार गिरफ्तार हुए। आपातकाल के दिनों में उन्होंने नेपाल में जाकर के हिंदुस्तान के दूसरे आज़ादी के आंदोलन का लिए संचालन किया। जब वो सरकार में गए तो सरकार में जाने के बाद उन्होंने अपना मॉडल दिया, वो हिंदुस्तान के समाजवाद का सबसे बेहतर मॉडल था। यहाँ इंसान अपने कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ इंसान अपने परिवार के कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ इंसान कोई जाति का नहीं है, यहाँ व्यक्ति विचार का है, समाज का है, देश का है। उन्होंने करोड़ों को लड़ना सिखाया। उनका जो सबसे प्रिय नारा होता था कि जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आयोजन के बारे में? मैं आज भारत सरकार को, जो कर्पूरी ठाकुर जी को उन्होंने जो सम्मान दिया है, धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार देना चाहूँगा कि हमारे जैसे जो समाज के दबे कुचले लोग हैं, उनके नेता को सम्मान देकर उन्होंने जो किया है वो हम लोगों के लिए बहुत गौरव की बात। आज किस तरह से क्या कार्यक्रम रहा, कौन लोग शामिल हुए?
हमारे समाज में समाज के लोग और बाहर से आए हुए हमारे कुछ अतिथि जैसे रघु ठाकुर जी हैं, राकेश चंद्रा जी हैं और भी काफी हैं, सौरभ शुक्ला जी हैं और अपने जो सौरभ जी हैं, हरगोविंद पुष्पा जी हैं, वो आए हैं, वो शिरकत कर रहे हैं। हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता है। मेरा नाम संतोष खरेला है। खरीदी आज क्या कार्यक्रम आयोजित आज हमारा जो है रघु ठाकुर जी के नेतृत्व में आज जो कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, उसके लिए सम्मानित करने के लिए बुलाया गया है। भारत सरकार ने जो स्वयं समाज को कर्पूरी ठाकुर जी को दिया है भारत रत्न, उसके बारे में स्वयं समाज को क्या संदेश देंगे? ये हमारी समाज के लिए तो गौरवान्वित की है ही स्थिति। इसके अलावा हम तो पूरे समाज के लिए भी, ये पूरे सर्व समाज के लिए उन्होंने जो है भारत रत्न से सम्मानित करने का काम किया।